आदाब अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका देवबंद टाइम्स के ख़ास कार्यक्रम चुनावी माहौल चुनावी दौर। इस कार्यक्रम में हम मुसलसल आपको देवबंद के लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं। देवबंद का क्या मूड है, देवबंद से कौन विधायक बनेगा। हालांकि इस बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले होने की चर्चाएं लोगों में हो रही हैं, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसी दौरान देवबंद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी ने हाल ही में बसपा को अलविदा कहकर सपा की साइकिल की सवारी कर ली है और उन्हीं से हम मुलाकात करने के लिए आए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि उन्होंने बसपा छोड़कर सपा को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चेयरमैन साहब हमारे कार्यक्रम में। सवाल आपसे यही है कि आखिर क्या वजह हुई है कि आपने बसपा को छोड़ दिया और सपा की साइकिल की सवारी की है। समीर भाई, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बसपा पार्टी क्यों छोड़ी और समाजवादी पार्टी में मैं क्यों गया। मैं बहुजन समाज पार्टी में पिछले 25 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर हूँ और बराबर मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ। और बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई अब कि ये किसी की कदर नहीं करती है, किसी कार्यकर्ता की कदर नहीं करती। 25 साल हमें हो गए, जब भी हम कोई बात करते हैं, कोई टिकट की बात करते हैं या किसी काम की बात करते हैं, तो आप समझो, मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाह रहा, वो दूसरे लाइन पे जो है वो उनका जो है पैंट चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी कि बहुजन समाज पार्टी में कोई मान सम्मान इज्जत हम अपनी नेता से नहीं मिल सकते। अगर हम मिलेंगे जन्मदिन पे मिलेंगे अगर वहाँ पैसे देंगे तो मुलाकात हमारी होगी, नहीं तो हम अपनी नेता से मिल नहीं सकते। हम जो हमारे प्रदेश के जो जो हमारे पश्चिम प्रदेश के हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं, नसीम क्या नाम जो है शमशुद्दीन राय साहब, तो उनसे हम कहते हैं मिलवा दो, कोई मिलवाता नहीं। तो सब इन्हीं के ऊपर सारा खेल चल रहा। तो हमने देखा कि भाई यहाँ जब दूसरे तरीके का मैटर है, तो उसी तरीके से हमने भी क्या नाम है अपने जो है वो बदला। और दूसरे आज की तारीख में जो कंडीशन बन रही, वो अखिलेश यादव जी की बन रही। अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी जिस तरीके से इस प्रदेश को लेके पहले चले और आज चलेंगे, तो मुझे उम्मीद है आंधी आ रही है इस टाइम हिंदू भाइयों की, मुसलमान भाइयों की आंधी है। यहाँ से पिछली मरतबा 2017 में यहाँ से हमारे ब्रजेश ठाकुर साहब जीतते थे, 1,02,000 कुछ वोट लेके जीतते थे वो यहाँ से। और इस बार ये हालात बने हुए हैं यहाँ पे, हमारे हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी सब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारी क्या नाम भाजपा भाजपा पार्टी है, भाजपा ने हम लोगों को सबको हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही, और ये काम सारी उम्र नहीं चलने का। जहाँ तक हमारे जो है, अभी आप देखो बॉर्डर पे हमारे क्या नाम जो है, लाखों की तादाद में हमारे वहाँ पे किसान लोग वहाँ पे पड़े, 800 से ऊपर की वहाँ डेथ हुई, और उनको अपना कानून वापस लेना पड़ा मजबूरी में। वो लोग हम लोगों को मस्जिद में बांट रहे हैं, हिंदू भाइयों को जो है मंदिर में बांट रहे हैं। ये काम कभी नहीं चलेगा। ये हम प्रदेश के, हम हिंदुस्तान के जो हैं हम भाई हैं, 1947 से लेके और आज तक हमें यहीं रहना है, उनको भी यहीं रहना है। और ये इस भाजपा सरकार का जो है काम नहीं चलेगा किसी भी हालत में, कि वो मुसलमानों को अलग कर देगी, उनको अलग कर देगी। कभी ये मंदिर की बात करें, कभी मस्जिद की बात करें। इन लोगों ने हमें यहाँ हमारा क्या नाम व्यापार ख़त्म कर दिया। यहाँ कभी जीएसटी लगा दी, कभी नोटबंदी कर दी और हमारा कारोबार ख़त्म कर दिया। हमारे हिंदू भाई भी परेशान हैं, मुसलमान भी भाई भी परेशान हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देवबंद के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, सभी लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे चेयरमैन साहब इस पार्टी को बदल दो, इस पार्टी में कुछ नहीं है। अखिलेश भाई जो हैं वो किसान के भी हैं, व्यापार के भी हैं, हमारे भी हैं, इससे अच्छी सरकार कोई नहीं चला सकते। तो मैं अच्छा चेयरमैन साहब, आपने कहा कि बसपा में नेताओं की कदर नहीं होती और आपकी कदर नहीं हुई। पहले आप बसपा में थे, फिर राजेंद्र राणा जी की वजह से आप समाजवादी में आ गए, फिर एक बार फिर आप बसपा में चले गए, हाजी फजलुर रहमान को कामयाबी दिलवाई, उसमें आपकी मुख्य भूमिका रही है। अब एक बार फिर आप सपा में आइए। लोगों का कहना है कि माविया का और आपका आपसी विरोध है, और जहां माविया होंगे वहां जियाउद्दीन नहीं होंगे, और जहां जियाउद्दीन होंगे वहां माविया नहीं होंगे। क्या ये भी एक वजह है? ऐसी कोई बात नहीं, माविया तो हमारा भाई है, ऐसी बात नहीं है। ये सोच तो गलत है कि जहाँ माविया होंगे वो होंगे, जहाँ वो होंगे, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब हम पहले बहुजन समाज पार्टी में जो है क्या नाम, हम समाजवादी पार्टी में आए थे और उसके बाद में फिर बसपा में वापस चले गए 5 साल के लिए। हमारे पास नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चेयरमैन साहब आप इसमें वापस आ जाओ, माजिद भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं,
और आपका पूरा मान सम्मान होगा, आपकी इज्जत होगी। उनके कहने से हम फिर वापस चले गए अपने लोगों के साथ में कि चलो अच्छा, हमारा जो गलती हो गई इन लोगों से फिर उसमें सुधार कर लेंगे। अब हमें 5 साल फिर रहते हुए हो गए, कोई मान सम्मान ही नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक हमारी इतनी तबीयत खराब हुई, किडनी के हम मरीज हैं, किसी नेता ने आके एक बार आके पूछा नहीं, भाई जियाउद्दीन तुम्हारी कंडीशन क्या है? तो क्या है पार्टी, क्या है ये, तो क्या है ये अगर आपके मतलब टिकट माविया को होता तो क्या आपका फैसला फिर भी समाजवादी में जाने का होता? मैंने अभी आपको बताया ना, सारी पब्लिक खींच के ले गई मुझे। अगर माविया को होता तो माविया के साथ चले जाते, क्या दिक्कत वाली बात थी हमें? भाई हमें क्या दिक्कत है? जब आप तूफान आंधी समाजवादी की आ रही तो हम भी उसके साथ में बह जाते, क्या दिक्कत थी हमें? माविया कोई हमारी लड़ाई थोड़ा ही है, माविया हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो, कल्याण भाई भी लड़ सकता है, ये तो अधिकार है हमारा सबका इलेक्शन लड़ने का, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपा की आंधी में चेयरमैन जाउद्दीन अंसारी साइकिल की तरफ बह गए हैं, लेकिन स्थिति ये बताई जा रही है देवबंद में कि फिलहाल यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। आप बसपा को भी हल्का करके नहीं आंक सकते हैं, बीजेपी का वर्तमान विधायक है, तो आप इन परिस्थितियों से कैसे लड़ेंगे और कैसे अपना विधायक चुनेंगे? देखिए समीर भाई, जो ये आप बात कह रहे हैं कि तिकोना मुकाबला है, यहाँ एक तो तिकोना मुकाबला नहीं है, ये बात आपकी मैं नहीं मानता। ठीक है, त्रिकोणा अलग इलेक्शन है ये इलेक्शन तो एक साथ जा रहा, हवा के साथ में उड़ा जा रहा है। तो ये तो हमारा जो है समाजवादी पार्टी कम से कम 30,000 वोट से जो है आगे बढ़ रही है, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला वो होता है जो 3,000 से वो जीत गया, 2,000 से वो जीत गया, बराबर लड़ रहा है। बराबर लड़ाई है ही नहीं। तीसरे नंबर पर हमारी क्या नाम यहाँ भाजपा है, दूसरे नंबर पर क्या नाम बहुजन समाज पार्टी, फर्स्ट नंबर पे समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी फर्स्ट नंबर पे क्या है, कम से कम 30,000 वोट से भी ऊपर है वो, 30,000 से भी ऊपर जीत के जाएगी है। नहीं, कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान का वोट तो ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन दूसरी बिरादरियों में से कम वोट मिल रहा है, जिसकी वजह से स्थिति वहां नहीं है, जीत की स्थिति में नहीं है वो। ये बात आपकी क्या नाम, मैं आपकी बात से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ठाकुर बिरादरी का वोट है, जिस बिरादरी का हमारा कैंडिडेट है, वो ठाकुर बिरादरी में आप जाके देखिए, ठाकुर बिरादरी में वो सबसे ऊपर लहरा रहा। कम से कम 80% वोट ठाकुर के ले रहा, 50% वो त्यागी बिरादरी के ले रहा, 50% वो गुज्जर बिरादरी के ले रहा। और इसके साथ साथ एक तरफा यादव वोट है, एक तरफा जाट वोट है। हमारा हिंदू भाई कोई ऐसी बिरादरी नहीं है उसे ऐसी वोट नहीं मिल रहा। ऐसी कोई सी बिरादरी नहीं है जो उसके पास वोट नहीं है। मुसलमान तो उसके साथ में 98% है। तो गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ ने अभी एटीएस सेंटर का उद्घाटन किया, फिर गृह मंत्री यहाँ वोट लेने आए, तो क्या उनका असर नहीं पड़ेगा उनके वोटरों पे? कोई असर नहीं पड़ने का, इन बातों से क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं है, एक तरफा समाजवादी की लहर है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि विकास कार्य हमने किए, देवबंद में एटीएस सेंटर बना दिया और देवबंद के लिए कई योजनाएं हमने चलाई हैं। विकास कार्य जितना अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, आज तक किसी ने नहीं किया। ये तो सब चंद ऐसे तो लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। आप देखिए क्या कर दिया उन्होंने। जो ये जितने ब्रिज बने, जितने पुल बने हैं, ये सब अखिलेश यादव की देन है। तो अखिलेश यादव की आपका मकसद ये है कि अखिलेश यादव नई तरक्याती और विकास कार्य कराए हैं, लेकिन इस बार राजेंद्र राणा के लड़के हैं कार्तिक राणा, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? उनसे उम्मीदें हैं हमारे जीवन विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो विकास कार्य करेंगे। और जो यहाँ की कोई जो हॉस्पिटल हमारा है, इसके अंदर कुछ मशीनरियाँ नहीं है, यहाँ मशीनरी लगवाने का काम करेंगे। यहाँ वो मेरी उनसे बात हुई थी, वो यहाँ स्टेडियम बच्चों के लिए बनवाने का काम करेंगे। जो भी कोई डिमांड होगी लोगों की उसे पूरा करेंगे वो। विकास कार्य भी हर चीज़ में वो क्या नाम खड़े उतरेंगे पब्लिक के बीच में। तो ये थे हमारे साथ देवबंद के चेयरमैन जाउद्दीन अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी बात खुलकर रखी है। उनका दावा है कि समाजवादी की हवा है और हवा में सब कुछ बहता जा रहा है और उसी हवा की इस बार सरकार बनेगी और बीजेपी से लोग नाराज हैं और बसपा में उनकी कदर नहीं हुई। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। कैमरा पर्सन इकराम अंसारी के साथ समीर चौधरी।